talk to Vaishali, a podcast where we're gonna have a lot of fun, gossip, entertainment, and a lot more. So here we go. Hi Akansha, Hi Vaishali, how are how are you? you doing? I'm So super yeah, good. दोनों same साथ here. ही I'm में good. दोनों साथ ही में बोल रहे हैं. ये ऐसे वो होता है ना लाइक हमारा सीक्वेंस रहता है कि हाय देन व्हाट्सअप हाँ. तो इसीलिए ओके, तो क्या चल रहा है लाइफ में? कुछ नहीं अभी तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं अभी बेसिकली मेरा जिम भी होता है देन कंटेंट क्रिएशन देन एडिटिंग देन म्यूजिक तो यस काफी चीजें चल रही हैं अभी लाइफ में ओ या वो तो मुझे इंस्टाग्राम पे दिखता रहता है, पोस्ट में सब कुछ. थैंक यू तो आई वांट टू नो दैट अभी कंटेंट क्रिएशन नाउ यू आर डूइंग, तो ये कितने साल से कर रहे हो? ओके सो मैं स्टार्टिंग से बताना चाहूंगी पहले मेरा जो बेसिकली जो जिसमें मैं म्यूजिक को लेकर काफी पैशनेट हूँ तो मैंने म्यूजिक से शुरू किया था तो म्यूजिक को भी मैं एक कंटेंट ही लेती हूँ बिकॉज हम्म. आपको वीडियो शूट करना होता है प्लान करना होता है डायरेक्शन देखनी होती है एंगल्स देखनी होती है देन एडिटिंग करनी होती है हम्म. एंड मैं जो म्यूजिक वीडियो शूट करती थी वो नॉर्मल कवर शूट नहीं करती थी आई यूज टू लाइक क्रिएट अ स्टोरी बिहाइंड दैट पर्टिकुलर सॉन्ग एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट आई यूज टू एडिट लाइक बहुत सारे एफर्ट्स तो नहीं बट यस थोड़े बहुत एफर्ट्स थे जो कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाती थी देन वहां से मैंने स्टार्टिंग की थी सो आई गेस कि इट्स बीन 5 years कि मैंने शुरू किया अपना जर्नी यूट्यूब से एंड देन इंस्टाग्राम इफ यू टेक इंस्टाग्राम सो इंस्टाग्राम तो पहले रील सेक्शन था नहीं रील सेक्शन इतना हम्म. पॉपुलर नहीं था सिर्फ फोटोग्राफ सेक्शन ही पॉपुलर था तो आई स्टार्टेड विद माय मॉडलिंग शूट्स जो मेरे कॉलेज के हो रखे थे या फिर मैं ट्रैवल कर रही होती थी तो वहाँ के शूट कि आप स्टाइल कैसे कर सकते हो कैसे नहीं कर सकते हो कहाँ पे क्या स्टाइल करो मैंने क्यों स्टाइल किया है और मैंने क्यों एक्सपेरिमेंट किया है अपने कपड़ों के साथ तो ये सारी चीजें मैंने अपलोड करना शुरू की थी आई गेस वंस आई लेफ्ट माई जॉब सो इट वॉज इन 2019 so since then I started like fashion blogging on Instagram. So you are from the fashion background only. Yeah, I'm from NIF Patna. ओह! तो मतलब आप शहर से बाहर गए हो. सो आई वांट यू जी नो yes. योर एक्सपीरियंस कि आप कब फर्स्ट टाइम बाहर गए थे? लाइक स्मॉल टाउन, बिकॉज़ वी आर फ्रॉम द स्मॉल टाउन ओनली, एंड हम जब अपने शहर से बाहर जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, बिकॉज़ वी डोंट हैव आवर पेरेंट्स देयर, और हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं उन पे, एंड वहाँ जाके सब कुछ खुद से करना पड़ता है, टोटली इंडिपेंडेंट. तो क्या एक्सपीरियंस Correct. था आपका फर्स्ट टाइम बाहर जाने का? ओके सो फर्स्ट टाइम जब मैं बाहर गई लाइक पेरेंट्स के साथ पहले हम रह रहे होते हैं तो हम पूरे कंफर्ट जोन में हो रहे होते हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना होता है कि खुद की शॉपिंग नहीं करनी होती है खुद का हमें कुछ भी बुक्स वगैरह जो भी हमारी लाइक कॉलेज रिक्वायरमेंट्स या फिर स्कूल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम खुद से सब कुछ जो है नहीं कर रहे होते पेरेंट्स हमारे सब कुछ कर रहे होते हैं तो यही चीजें थी कि जब मैं कॉलेज गई तो पहले तो काफी ज्यादा ऐसे इमोशनल मोमेंट तो होता है कि यार पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है बट आई वॉज एक्साइटेड एट सेम टाइम एज वेल बिकॉज मेरा हमेशा से एम था ये कि यार कुछ बड़ा करना है लाइफ में तो आपको अपने शहर से मतलब अपने इट्स नॉट अबाउट शहर मुझे लगता है कि अगर आप मुंबई से भी होते ना तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है हुँ. बाहर मतलब आप रहोगे अपने पेरेंट्स के साथ ना कहीं आपके मन में वो रहेगा कि यार सब ठीक है मतलब हुँ. एवरीथिंग इज फाइन एवरीथिंग इज गोइंग गुड बट वंस यू कम आउट फ्रॉम योर ओन नेस्ट तभी आप उड़ना सीखोगे तो मेरा हुँ. यही मानना था कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हो और हम प्रयागराज से बिलोंग करते हैं तो काफी यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती आपको जो आपको बाहर जाके मिलती है क्योंकि स्टिल अभी डेवलप हो रही है चीजें हुँ. हुँ. तो मेरा यही से हमेशा से यही एम था और मैं काफी लाइक पैशनेट हूँ अपने जो भी मेरी म्यूजिक और फैशन को लेकर के है मेरे अंदर तो यही इसीलिए मतलब गई मैं एंड देन वहां पे जो चैलेंजेस के बारे में मैं मुझे बात करना या फिर क्या प्रॉब्लम्स के बारे में या फिर गुड सेम, थिंग्स और बैड थिंग्स वी कैन दोनों. एडिट इट कोई भी चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो, किसी से भी. ओके ओके ठीक है तो यस जैसे कि आप बाहर जाते हो तो इट्स नॉट ऑलवेज लाइक गुड गुड थिंग्स व्हिच हैपेंस विद यू आपके साथ कुछ प्रॉस भी होते हैं कॉन्स भी होते हैं तो अच्छी चीजें क्या थी कि आपको सीखने को बहुत मिलता है मतलब आप कैसे अकेले रह सको और प्लस ये रहता है कि आपको लोगों को पहचानने का मौका मिलता है मतलब जब आप पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आप अपनी फैमिली मेंबर से मिल रहे होते हो ज्यादा से ज्यादा आप स्कूल फ्रेंड से मिल रहे होते हो जो कि आपकी सेम सिटी से बिलोंग कर रहे होते हैं
तो इट्स लाइक कि वाइब मैच होती है उनके साथ बिकॉज हम्म दे आर इन द सेम सिटी हम्म एंड थिंकिंग भी वैसी होती है। बट वंस यू कम आउट फ्रॉम देयर तो मुझे लगता है कि आपको आप ना क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिटी और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लाइक जो किड्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं आपके साथ वाले जो हैं आप उनसे मिलते हो ना तो फिर आपका दिमाग खुलता है हम्म कि ओ माय गॉड अच्छा ऐसी चीजें भी होती हैं। बट मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस लेवल बहुत अच्छा है तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करोगे। बट अगर आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है अच्छा कि अगर आप जज करने लग जाओगे कि भाई वो लड़की ऐसे है या फिर वो लड़का ऐसे है तो फिर मुझे लगता है कि वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसी की भी लाइफ में। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे अंदर क्या है कि क्योंकि आप बाहर निकलते हो तो यू नो कि कॉलेज में क्या होता है नशा पानी ये सब वो सब जो भी चीजें होती है। तो तो वो सारी चीजें मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब करते थे बट मेरा क्या है कि मुझे नहीं पसंद था लाइक आई डोंट ड्रिंक आई डोंट स्मोक और अभी तक मैं नहीं करती हूँ बिकॉज दैट्स माई चॉइस एंड माई फ्रेंड्स रिस्पेक्ट इट बिकॉज दे नो इफ आई डोंट वांट टू डू दे रिस्पेक्ट इट। तो मुझे लगता है कि आपकी सराउंडिंग में भी ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको समझे और आप भी ऐसे होने चाहिए कि आप उनको भी समझे। तो मुझे लगता है कि तो ऐसे आपका जो वाइब है मतलब वाइब की अगर वाइब नहीं भी मैच करी तो कभी कभी आपको ना ऐसे घुल मिल के रहना चाहिए। एंड घुलने मिलने से मुझे याद आया कि हमेशा आपको आपके जैसे लोग नहीं मिलेंगे लाइफ में। हम्म यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन योर लाइफ। तो मुझे लगता है कि आपको हर लोगों के साथ बात करना रहना और एडजस्ट करना चाहिए क्योंकि दैट विल डेवलप यू ओनली मतलब आपको ही वो हेल्प करेगा एंड आपको बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिलेगा बिकॉज आप इंस्पायर लाइफ में सिर्फ एक लोगों से नहीं होते आप इंस्पायर आई गेस सबसे होते हो। हम्म फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट आप हर एक चीज से इंस्पायर हो रहे होते हो। तो ये मेरा काफी लाइक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैं इसको अच्छे में ही काउंट करती हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके अंदर बहुत होती है मतलब हम्म आप अगर बाहर निकलते हो तो बहुत होती है। एंड आपके जो थॉट्स हैं वो ओपन होते हैं वो वाइड होते हैं एंड वो काफी एक्सेप्टिंग होते हैं। मतलब यू डोंट जज लाइक आई हैव सीन माय कजिन्स मतलब अगर मैं पर्सनली चाहूँ तो आई हैव सीन माय कजिन्स जो अभी सिटी से बाहर नहीं गए हैं आई हैव हम्म सीन देयर थॉट्स एंड आई हैव सीन माय थॉट्स कि उनका भी एक्सेप्टेंस लेवल दूसरों को एक्सेप्ट करने में उनकी चीजों को एक्सेप्ट करने में काफी ज्यादा वीक है। हम्म बट एज कम्पेयर टू मी मुझे लगता है मतलब मैं आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि लाइक पेरेंट्स ने मुझे मौका दिया कि हाँ हम्म ठीक है जाओ और एक्सप्लोर करो। तो ये चीजें मैंने देखी है कि होती है आती है चेंजेस आपके अंदर काफी ज्यादा। या आई थिंक आपने एक्सेप्टेंस की बात की तो आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस आल्सो लाइक सेम थिंग हैपेंड विद मी लाइक श्योर। मेरे कजिन्स आल्सो हैं जो बाहर नहीं गए हैं बहुत से एंड उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है लाइक दे आर बिट जजमेंटल बिकॉज उनको ये लगता है कि अगर ये चीज हमने नहीं देखी है तो वो चीज थोड़ी सी वैसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हाँ उन्होंने वो चीज हाँ। एक्सपीरियंस नहीं किया बट मैं ऑलरेडी बाहर रह चुकी हूँ मैंने हर एक चीज देखा तो आई एम काइंड ऑफ पर्सन कि अगर कोई चीज होती है नहीं तो मैं आई एम लाइक कि चलो ठीक है ये तो हो गया मतलब ये ऐसा तो होना ही था मतलब मैं उस चीज को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज और जजमेंट के साथ एक चीज और आता है जब आप किसी को जज करने लगते हो आप सजेशंस देना स्टार्ट कर देते हो उनको मतलब वो नहीं चाहते तब भी आप उनको सजेस्ट करने लगते हो आई एम काइंड ऑफ पर्सन कि मैं चाहती हूँ कि अगर नहीं किसी को मतलब मैं जज भी नहीं करती मैं सजेस्ट भी नहीं करती आई एम काइंड ऑफ पर्सन तुम मुझे बता रहे हो मैं खुश हूँ मैं देख रही हूँ बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती खुद से कभी भी। तो ये मुझे लगता है ये हमें बाहर जाके सीखने को मिलता है कि हर इंसान आपके टाइप का नहीं होता। आप हर हर इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है ना आपको सबके साथ एडजस्ट करना सीखना चाहिए। हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलने वाली। एग्जैक्टली एंड मुझे ना एक्चुअली प्रॉब्लम्स भी बहुत हुई थी लाइक अभी काफी ज्यादा जैसे काफी एक्सपीरियंस कर लिया है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से मैंने मतलब काफी ऐसे इंटर्नशिप और कॉलेज और स्कूलिंग की है। तो आई टेल यू कि मेरी 11th 12th तक 10th तक तो आई वाज इन इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में थी देन हम्म 11th 12th आई शिफ्टेड टू वाराणसी बिकॉज पापा का ट्रांसफर हो गया था। देन कॉलेज मैंने नेफ्ट पटना से किया एंड मीनवाइल जो हमारी इंटर्नशिप होती थी लाइक हम्म समर इंटर्नशिप्स वगैरह तो मैंने दिल्ली से की है मुंबई से की है। और देन मेरी जॉब जो लगी हम्म एनजीटी दैट वाज इन हम्म बैंगलोर। तो वहां पे भी लाइक हमेशा आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिफरेंट डिफरेंट चीजें ही सीखने को मिली है मतलब हम्म आप सिर्फ और सिर्फ लाइक जब लोगों को आप पहचानते हो सिर्फ लोगों को लेकर के ही नहीं बहुत सारी चीजें हैं कि रहने से लेकर के लाइक रहना मुझे लगता है कि काफी मतलब जो आपका अकोमोडेशन होता है उसको लेकर के काफी ज्यादा चैलेंजेस भी आते हैं बिकॉज जब आप न्यू सिटी में शिफ्ट कर रहे होते हो
तो मुझे लगता है कि अकोमोडेशन स्टे वाला जो इश्यू है ना वो तो बहुत रहता है ना, आप खुद से अकेले ही सब कुछ देख रहे होते हो। एंड प्लस जब मैं बैंगलोर में शिफ्ट हुई थी तो मेरा तो काफी ज्यादा लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि आपको अच्छे रूममेट्स मिलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हाँ वाला काम है। अगर आपको रूममेट अच्छे नहीं मिले तो आपकी लाइफ वहीं की वहीं बर्बाद हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो आपकी मतलब आपके रूममेट्स अच्छे होने चाहिए। तो उसके लिए भी मुझे काफी ऐसे प्रॉब्लम्स हुए थे, लाइक जब स्टार्टिंग में मैं बैंगलोर गई थी तो आई टेल यू माई एक्सपीरियंस कि हाँ मतलब जब व्हेन आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट, लास्ट हम्म, सेम था मेरा, तो हमारे साथ दो लड़कियां और थी, स्टूडेंट्स फ्रॉम निफ्ट ओनली, तो मैं निफ्ट पटना से थी, एंड वन वाज फ्रॉम निफ्ट हैदराबाद एंड वन वाज फ्रॉम निफ्ट कोलकाता, एंड सो दे वर फ्रॉम लाइक फ्रॉम यूपी ओनली, फ्रॉम बट फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। तो हमारा जो बेस था तो हम बोल सकते हैं कि बेस मिलता था ऐसे यूपी यूपी वाला कि हम यूपी यूपी वाले हैं भाई। बट तो हमने डिसाइड कर लिया था कि अगर हमारे यहाँ पे जॉब लगती है, अगर हमें पीपीओ मिलता है, तो डेफिनेटली हम तीनों रूममेट्स बनेंगे ही बनेंगे। तो ये हमने पहले डिसाइड कर रखा था। तो काफी ऐसा हैपनिंग हैपनिंग था, क्योंकि हम ऑफिस जाते थे, अपना प्रोजेक्ट कर रहे होते थे, देन हम साथ मतलब सुबह से लेकर के रात तक जब हमारी ऑफिस टाइमिंग होती थी हम उसमें साथ में काम कर रहे होते थे, बट दो हमारा प्रोजेक्ट डिफरेंट थे। बट कभी कभी हमारी छोटी छोटी बात हो जाया करती थी, तो इट वॉज ऑल गुड ऑल ओके, बिकॉज आप बात कर रहे हो किसी से तो आपको पता नहीं लगता, तब आप किसी के साथ 24 आवर्स ना रहो साथ में, हम्म, यू नेवर नो कि एक्चुअली में मतलब क्या है सिनेरियो क्या है, बिकॉज अगर मैं खुद को लूँ तो आई कैन नॉट फेक माई सेल्फ, मतलब मैं फेक नहीं कर सकती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बहुत ज्यादा फेक होते हैं, वो स्वीट बन आपके जाते फेस हैं। पे हाँ बहुत अच्छे बनते हैं और इतनी अच्छे से बातें करते हैं कि भाई ये तो बहुत सीधी है, बहुत सीधा हम्म, है, जो भी है। हम्म, बट जब आप उनके साथ रहना शुरू करते हो और वो एक दो दिन में आपको दिख जाता है, तो ये हम्म, गलती मेरे साथ भी हुई थी, जिसमें मेरे पेरेंट्स मुझे ही बोल रहे थे कि तुम्हारी ही गलती है, तुमने ढंग से मतलब तुमने ढंग से देखा नहीं, तुमको आते नहीं फ्रेंडशिप करने, यू हैव सच फ्रेंड्स एंड ऑल। तो मैं बताती हूँ क्या हुआ था कि हाँ, तो देन हमारी जॉब लग गई, देन हमारा ग्रेजुएशन खत्म हुआ और हम बैंगलोर वापस से आए कॉलेज, अपना ग्रेजुएशन जो भी हमें सेरेमनी वगैरह कंप्लीट करके, देन हमने साथ में काफी सर्च किया फ्लैट्स वगैरह, बट हमें मिल ही नहीं रहा था बिकॉज वी वांटेड 3 BHK एंड लाइक बैंगलोर भी एक हमारी लाइक बिग सिटी है, तो वहां पे भी हम्म, हमें अच्छा बजट में अच्छा फ्लैट ढूंढना जहाँ पे मतलब हम लड़कियों के लिए भी सेफ हो, सेफ हो। प्लस बजट फ्रेंडली भी हो और अच्छा भी हो, बिकॉज हमें अच्छा भी चाहिए था। एग्जैक्टली, एक्चुअली मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ बिकॉज द सेम थिंग हैपेंड विद मी। एंड जैसे आपने इंटर्नशिप की थी, आई वाज विद दोज पर्सन लाइक पीपल फॉर आई थिंक 3 years यहाँ सेम इलाहाबाद में, एंड वी वर डूइंग डांसिंग ओके। लाइक फॉर 3 years यहीं यहीं पे बहुत टाइम तक साथ में। तब तक मुझे सब कुछ चिल आउट लगा एंड दे वर लाइक वेरी नाइस पीपल। एंड जब हमने डिसीजन लिया कि सब लोग साथ में मूव करेंगे दिल्ली एंड वहाँ 4 months का कैंप करेंगे, तो बहुत अच्छे सब लोग कहे यार यार चलते हैं। फिर मेरी मम्मी को भी कन्विंस करके, बिकॉज मैं पहली बार इतने टाइम के लिए बाहर जा रही थी। यूजुअली हम लोग शोज करने जाते थे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए आते थे, फिर वापस चले आते थे। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम हम 4 months के लिए कोई प्रॉपर कैंप करने जा रहे थे। तो हम गए एंड वहां जाते ही इतना चेंज हो गया लोग, मतलब उनको ये था कि अगर आप कहीं बाहर गए हो तो आप चाहोगे ना आप एक्सप्लोर करो। यू आर आप इतना पे कर रहे हो किसी कैंप को, तो आप ये एक्सक्यूज मी, ओके, सॉरी, आप अगर किसी चीज में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू विल बी लाइक ना कि हम वहां पे जितना हो सके सीख सके, उतना एक्सप्लोर कर सके, नए लोगों से मिल सके, कॉन्टैक्ट बना सके, बिकॉज डांस इज ऑल अबाउट दिस कि कॉन्टैक्ट बने and तभी आप आगे बढ़ते हो। एंड दे वर लाइक कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। एंड आई हैव लाइक उससे पहले भी मेरे दिल्ली में कुछ फ्रेंड्स थे एंड मैं चाहती थी कि अगर मैं आई हूँ यहाँ तो मैं कुछ चीजें एक्सप्लोर करूँ, बिकॉज वी आर फ्रॉम लाइक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि हम मेट्रो सिटी से बिलोंग नहीं करते, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मेट्रो कैसी होती है, उसकी लाइंस कैसी होती है, हमें कहाँ जाना होता है, कैसे येलो लाइन कौन सी, ब्लू लाइन कौन सी। तो मेरा फ्रेंड था एंड ही यूज्ड टू टीच मी कि हाँ इस तरह से यहाँ पे तुम जाओगी तो ऐसे पहुंच जाओगे। और दिल्ली बहुत बड़ी सिटी, तुमको प्रॉब्लम होती है ट्रैवल करने में। तो मुझसे हाँ। बताया अब अगर मैं किसी के साथ बाहर भी जा रही हूँ तो तुम्हें 7 बजे तक शाम को घर वापस आ जाना है। आई वाज लाइक मतलब मैं, वाई क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पेरेंट्स हमारे भरोसे छोड़ के गए हैं एंड आई वाज द ओनली गर्ल एंड वो सारे बॉयज थे। तो मैं, हाँ ओके हाँ, ओके। तो उनको ये था कि तुम 7 बजे तक घर आ जाओगी। और वो जब किसी के साथ जाते थे तो वो लोग को कोई इशू नहीं था क्योंकि वो बॉयज हैं और उन्होंने बहुत देख रखा है। एंड मैं गर्ल हूँ, मतलब मैं कह रही हूँ कि मैं
मैं किसके साथ जा रही हूँ, मैं ऑलरेडी वो सब उनको जानते थे, वो मेरा फ्रेंड को सब लोग जानते थे, बट उसके साथ भी नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हें 7 बजे तक वापस आ जाना है। दे वर लाइक, जो होता है ना हुक में जमाना एंड काइंड ऑफ थिंग। फिर मैं अगर चाहूँ तो, अगर मैं 1 महीने बाद मैं बोलूँ कि मुझे पार्टी करने जाना है या कोई भी चीज़ जाना है, नाइट आउट पे जाना है कहीं, तो यू आर नॉट अलाउड। अगर वो चीज़ चाहे तो वो हो सकती है, बट मैं जो चाहती हूँ वो नहीं कर सकती, जस्ट बिकॉज़ मैं लड़की हूँ और मैं अगर अकेले चली गई तो मेरे पेरेंट्स उनके भरोसे छोड़ के गए हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था। देन एक की गर्लफ्रेंड आ गई थी एंड वो भी इसी सेम टाउन से थी और वो भी अच्छी खासी फ्रेंड थी। बट वहाँ आने के बाद मतलब उनके गर्लफ्रेंड आने के बाद हर एक चीज़ चेंज होने लगा, बिकॉज़ फिर ऐसा ऐसा कि ना, आप जब कहीं रहते हो तो आप स्प्लिट करते हो हर एक चीज़ में, ठीक है? तो अगर कोई न्यू करेक्ट, मेंबर आता है तो 1 दिन के लिए आता है, 2 दिन के लिए आता है, तो आप उससे नहीं लेते हो उसको स्प्लिट करने के लिए। नहीं करते, बट हाँ। जब आप 1 महीने के लिए रहने आ रहे हो किसी के यहाँ, तो हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं, हम खुद से पे करके वहाँ पे रह रहे हैं एंड वी आर काइंड ऑफ कि आप खुद से पॉकेट से दे रहे हैं ना वहाँ पे, या हमारे पेरेंट्स पे कर रहे हैं उस चीज़ को। तो आप वहाँ अगर 1 महीने के लिए रहने आओगे तो आप सोचोगे ना कि आप भी उस चीज़ पे कंट्रीब्यूट करो। तो वो कंट्रीब्यूट नहीं यस, करना चाह रही थी एंड वी वर लाइक कैसे हम एडजस्ट करें? और फिर उसमें मेरे ऊपर उनके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं थी, जस्ट बिकॉज़ वो उनकी गर्लफ्रेंड थी और वो जाती थी लोगों से मिलने, सब कुछ करती। अगर मैं एक दिन, मुझे फ्राइडे फ्री मिलता है, अगर उसमें मैं बाहर जाना चाहूँ, तो मैं नहीं जा सकती, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मतलब ये लोग का रूल्स वगैरह रहता है कि 7 बजे तक आ जाना है, तुम जा रही हो तो आ जाना है, इतने घंटे बोली तो इतने घंटे में आ जाना है। और मतलब इतना दूर नहीं जाना, बहुत अजीब-सा सिचुएशन हो गया था और एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आई, मैंने कहा कि ऐसा है, मैं बाहर जाऊँगी और उसके बाद मैं स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन मैंने रात भर। एंड नेक्स्ट डे जब मैं आई तो दे वर ट्रीटिंग मी लाइक कि मैंने पता नहीं क्या करके आई हूँ। एंड लाइक यू कि कैन वो चोरी इमेजिन कर इट। हाँ, ली। हाँ, मतलब जैसे होता है ना कि जैसे मुँह काला करा के आई है ऐसा वाला, जैसे आंटी नहीं होती हैं जो होती है मोहल्ले की, रात भर बाहर ओह ऐसे। गॉड! हाँ, वो ऐसे ऐसे रिएक्ट करने लगे एंड आई वाज़ लाइक कि ऐसा क्यों? मतलब मैं गई हूँ तो उसमें लड़की भी है मेरे साथ और तब भी मैं बोल रही हूँ, तब भी उन लोग को ये लगा कि क्यों ये गई और फ़ोन को, मतलब मुझे इतना ज़्यादा उन लोगों ने ऐसे बाउंड कर दिया था। एंड उसके बाद जब मेरे साथ बहुत गलत-गलत चीज़ें भी हुई एज़ इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल हरासमेंट एंड ऑल दैट। वो सब चीज़ें भी उन्होंने मतलब एक ने की थी, जो कि मुझे यहाँ पे बहुत प्रोटेक्टिव फ़ील कराते थे और वहाँ जाके उनको चेंज हो गया हर एक चीज़ एंड उन्होंने ऐसा-ऐसा भी किया। एंड जब मैंने उस चीज़ के अगेंस्ट बोलना चाहा, तो ये हो गया कि मैं ही गलत हूँ, मैं ऐसी हूँ इस वज़ह से मेरे साथ ऐसा किया है। So now you tell me any 2 best part of being in a big city and worst part in being in a big city, like ट्रैवलिंग से एक सिटी से दूसरे सिटी जाने में कोई भी 2 बेस्ट पार्ट और कोई भी 2 वर्स्ट पार्ट। ओके, तो पहले मैं बेस्ट पार्ट देखिए बताती हूँ क्या है। हुँ, तो बेस्ट पार्ट ये हुआ मेरे साथ कि मुझे काफ़ी एक्सपोज़र मिला। हुँ, लाइक सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही नहीं, करियर को लेकर के लाइक मुझे जो करना था, उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस और बहुत एक्सपोज़र, क्योंकि मैंने एक कन्नड़ा मूवी थी, तो उसमें भी मैंने एक्ट किया है। लाइक काफ़ी मिनिमम सेकंड की रहेगी, बट काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स मैंने वहाँ पे बना लिए थे। तो मुझे लगता है कि जो आप एक सिटी से जब दूसरी सिटी में जाते हो, हुँ, तो आप खुद के पैरों पे खड़े होते हो, जो एग्ज़ैक्टली जो वर्ड है कि खुद के पैरों पे खड़े होना, तो वो बेस्ट पार्ट था कि आपने खुद से लोगों से कॉन्टैक्ट्स, लाइक लोगों से बात करना शुरू की। व्हाट कॉन्टैक्ट्स मतलब लोगों से मिलना-जुलना और फिर लोगों से कैसे बात इनिशिएट करती हैं, और जो आपके लाइक जिस चीज़ को आप लेके पैशनेट हो, उस चीज़ में अगर आपको लोग अच्छे मिल रहे हैं, जो आपको काम दें हुँ, और जो आपके जो अंदर टैलेंट है उसको पहचानें और उसके हिसाब से वो आपको एप्रिशिएट करके आपको वैसा वैसा दें, प्लेटफ़ॉर्म दें, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई मेरे साथ वहाँ पे। और और अच्छी ये हुई कि मुझे सोचना पड़ेगा। हुँ, यहाँ पे मैंने एक हर एक फील्ड से, इट्स नॉट अबाउट डांस, इट्स हाँ, अबाउट लाइक यू कैन टेक फोटोग्राफी, यू कैन हुँ, टेक लाइक हुँ, कंटेंट क्रिएशन एज़ वेल, कुछ भी ले लो आप, सिंगिंग। मैं तो यहाँ पे लोगों से मैं जो मिली हूँ, बाहर क्या होता है कि यस, बाहर मैंने देखा लोगों के अंदर कि दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। लोग हाँ, बोलते हैं कि बाहर निकल जाओगे, बिगड़ हाँ, जाओगे, ये है, वो है। ऐसा नहीं होता। अगर हुँ, आपके अंदर है, तो आप वैसे ही रहोगे। हुँ, मतलब वहाँ के लोग जैसे हैं, वैसे दिखाएँगे। इफ दे डोंट नो समथिंग, दे विल बी ऑन लाइक से इट ऑन योर फेस कि हुँ, भाई ये तो मुझे नहीं पता, हुँ, आई एम नॉट गुड एट इट, या फिर ऐसे हुँ, बोलेंगे सॉरी आई कांट डू इट, तो वो ऐसा बोलेंगे। बट यहाँ पे पीपल जो होते हैं ना, फेको टाइप्स, हुँ, दे विल स्टार्ट लाइक फेकोफाई कि और ये तो मैं भी कर, ये तो ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, आई कैन डू इट, और आई शो इट, एंड देन व्हेन यू लिटरली गोना आस्क देम, दे विल जस्ट डिसअपीयर।
गायब हो जाएंगे, मतलब पूरे गायब हो जाएंगे, और इतनी लंबी लंबी हाकेंगे, इतनी लंबी लंबी फेंकेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है। बट अगर आप सच में आओगे उस पेज पे तो नहीं होता, ये मैंने यहाँ पे देखा है। तो मुझे लगता है कि अभी छोटे, लाइक छोटे इन सेंस की, जहाँ पे भी डेवलप, जो सिटी अभी डेवलप कर रही है, वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की थोड़ी सी लाइक कमी है। यहाँ पे अभी प्रोफेशनलिज्म उतना नहीं है, लोगों को लगता है जो अभी वो कर रहे हैं वो सही है। तो आई वांट टू नो लाइक लास्ट थिंग, मुझे आपसे जाननी है कि आप वहां से वापस क्यों आए एंड नाउ व्हाई कंटेंट क्रिएशन ओनली, क्यों वहां से वापस आना पड़ा हम्म। एंड क्यों ये चूज करना पड़ा? सो हाँ, ये इट वाज अ rebirth, I'll say, for my career life, हम्म क्योंकि ऐसा हुआ कि कोविड आया। हम्म एंड कोविड, इट्स नॉट अबाउट कोविड ओनली, लाइक कोविड के पहले ही मैंने अपनी जॉब क्विट हम्म कर दी थी, बिकॉज हम्म मुझे जॉब करते करते ये चीज रियलाइज हो गई थी कि आई कैन नॉट वर्क अंडर समबडी। हम्म मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि या मैं, मुझे करना है, अच्छा करना है, मुझे ब्रांड्स के साथ वर्क करना है, मुझे लोगों के साथ काम करना है, बट मैं उनके, मतलब वो ऐसे होने चाहिए कि जो मुझे मोटिवेट करें और जो मेरी अच्छाइयों को बाहर लेकर के आए। ऐसा नहीं कि they'll ask you to work and they'll not motivate also, and they'll say कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, भले ही आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो जब आपको उस वक्त राइट टाइम पे राइट एप्रिसिएशन नहीं देना, बट जब आप नहीं अच्छा कर पाए, आपने कुछ गलती कर दी एंड उस वक्त आपके ऊपर चढ़ जाना, तो मुझे वैसा बिहेवियर नहीं पसंद है। लाइक अगर मुझे फील होता है कि अगर हल्की सी भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है आपके अंदर, तो फिर वो कैसे प्रोफेशन, मुझे हम्म ऐसा फील होता है। तो मुझे लगा कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, एंड आई विल सी इन फ्यूचर कि अगर मुझे जब भी फील होगा, बिकॉज अभी क्या है कि अभी एज हमारी एक्सपेरिमेंट करने की, तो मुझे लगा कि अभी हमारी एज एक्सपेरिमेंट करने की। और थैंक गॉड कि घर से इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था मुझे, दो मुझे डर था और डर अभी भी है कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, बट उनका हमेशा से ये था कि बेटा 12th तक पढ़ाई अच्छे से कर लो, देन ग्रेजुएशन अच्छे से कर लो, बिकॉज मेरा कहते कि मुझे म्यूजिक में ग्रेजुएशन करना था, बट माई पेरेंट्स वर लाइक कि नहीं, टेक्नोलॉजी में ही करो। अब वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी डिजाइनिंग, इट कैन बी बीटेक, ये सब कुछ भी हो सकता है, बट जो भी है टेक्नोलॉजी होना चाहिए तुम्हारे डिग्री में, इट शुड बी टेक्नोलॉजी। तो मेरा डिग्री का नाम भी बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी था। तो दे वर हैप्पी विद इट। देन आई थॉट कि, एंड मैंने देखा था कि जब मेरे भैया ने ग्रेजुएशन किया, बिकॉज आई हैव अ बिग ब्रदर, तो उसके ऊपर भी काफी प्रेशर था कि तुमने ग्रेजुएशन कर लिया, तुमने जॉब क्यों नहीं ली, जॉब क्यों हम्म नहीं ली। तो आई हैव सीन दैट सिनेरियो। तो जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि भाई हम्म पढ़ाई करनी है, पैसे लगाने हैं, तो आपको जॉब होना चाहिए हम्म आपके हाथ में एट द एंड ऑफ द डे। तो मुझे लगा कि भाई मेरा कॉलेज टाइम में यही एम था कि मुझे कितना भी बड़ा लाइफ में करना है मैं कर लूंगी, बट अभी मेरा फोकस क्या है कि मुझे कॉलेज से निकलने के बाद मुझे एक जॉब चाहिए चाहिए। इट्स हम्म नॉट अबाउट कि जस्ट टू शो माई पेरेंट्स, इट्स फॉर मी ऑल्सो, हम्म बिकॉज आप जॉब जब कर रहे होते हो तो आपको प्रोफेशनल, लाइक बोलते हैं आप बहुत प्रोफेशनल हो जाते हो किसी भी चीज को हम्म लेकर। मुझे लगा कि यार मैं इतना टाइम इन्वेस्ट अगर मैं खुद के ऊपर लगाऊं, खुद को दूं और खुद के स्किल को डेवलप करूं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर कर पाऊंगी मैं लाइफ में, हम्म एंड आई गेस आई विल बी हैप्पियर। लाइक अभी तो मैं खुश नहीं थी काम करके, माई ओनली मोटिवेशन वॉज कि अकाउंट में सैलरी आ जाती थी एट द एंड ऑफ द डे। तो हम्म दैट वॉज ओनली माई मोटिवेशन। बाकी डेली सुबह उठ के ऑफिस जाना वॉज नॉट अ मोटिवेशन। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आई कैन लाइक डू समथिंग ऑन माई ओन। दो मेरे पास कोई प्लान्स नहीं थे उस वक्त, बट मुझे इतना पता था कि आई एम टैलेंटेड, तो आई विल डू गुड ओनली। मुझे इतना हम्म पता था कि भरोसा था खुद पे कि कुछ अच्छा ही करूंगी लाइफ में, एंड स्टिल आई एम डूइंग इट। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लाइक आई हैव अचीव्ड अ लॉट, सो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि अभी तक भी जितना अचीव किया है, आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। बट अभी लाइफ में like we both have to go like miles to go right now. या So exactly वही जस्ट मेरा अ एम स्टार्ट, रहता है। आई थिंक आपने और मैंने दोनों ने Correct. साथ में फैशन कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया इन कोविड ओनली, राइट? हाँ, या करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। ऑब्वियसली तो अभी ये स्टार्ट है पूरा। एग्जैक्टली, एंड अभी तो बहुत कुछ सीखना है। मुझे ऐसा हम्म फील होता है कि लोग काफी ज्यादा कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को इस फील्ड में, या किसी भी फील्ड में। मतलब दे विल नॉट सी कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया है। कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट हम्म करते हैं। जब आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आ रहे हो, तो यू शुड बी लाइक यू शुड सी योर जर्नी कि आपकी जर्नी कैसी रही, आप यहाँ हम्म पे हो। अब जो यहाँ पे है वो यहाँ पे जा रहे हैं, तो आप नहीं कंपेयर कर सकते ना खुद को, बिकॉज इट्स एग्जैक्टली। देयर जर्नी हम्म एंड योर जर्नी इज डिफरेंट।
एंड क्या है कि सबकी स्टोरी डिफरेंट होती है, तो हम्म। आप नहीं कंपेयर कर सकते कि उनकी स्टोरी ऐसी है तो मेरी भी मतलब स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, मेरा भी स्ट्रगल ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, बिकॉज सबके लाइफ में डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस होते हैं। यस। तो बस यही था मेरा कि यार कुछ तो करना है, हट के ही करना है लाइफ में, तो वही सोच करके मैंने अपना जॉब क्विट किया। काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आई, बिकॉज आप आपके पास पैसे नहीं हो रहे होते हैं इतने, हम्म। बिकॉज जो सेविंग होती है वो खत्म होने लगती है हम्म। कुछ दिन के बाद। फिर मेरी साथ में क्लासिकल वोकल म्यूजिक की क्लासेस भी चल रही होती थी, उसकी फीस भी देनी होती, तो फिर मुझे घर से मंगाना पड़ता था, देन रहने का खर्चा, ये वो, तो लाइक पेरेंट्स दे वर लाइक स्टार्टेड आस्किंग मी कि व्हाट आर यू हम्म। डूइंग देयर, हम्म। प्लीज इधर आ जाओ, लेकिन तुम वहां कर रही हो वो जो तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, मेरी क्लासिकल वोकल म्यूजिक है एंड आई एम गिविंग माई 100% इन म्यूजिक ओनली, तो मुझे यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है, मैं घर पे आके नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई नो माई सेल्फ कि मैं ऐसी हूँ कि मैं बहुत जल्दी ऐसे बहक जाती हूँ, बहक इन द सेंस कि घर में अगर मेरे भाई बहन आए हैं, कजन्स आए हैं, तो मैं उनके साथ घुलने मिलने लगूंगी, खेलने कूदने लगूंगी, मतलब टाइम स्पेंड हम्म। करने लगूंगी बेसिकली, एंड आई नॉट फोकस ऑन माई लाइक वर्क जिस पे मुझे हम्म। काम करना है, तो मैं काफी कंफर्ट जोन में आ जाती हूँ। तो मेरा हमेशा से ये था कि नो, मुझे अगर कुछ करना है तो मुझे घर से बाहर निकलना है और मुझे घर से बाहर ही रहना है। तो आई वॉज क्लियर विद दैट पॉइंट, बट माई पेरेंट्स वर लाइक कि क्यों, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, अब तो जॉब भी नहीं है, यू शुड कम है, हम्म। यहाँ पे कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो, जो हम्म। करना है यहाँ से कर लो, अगर तुम्हें मास्टर्स भी करना है तो मास्टर्स कर लो, जो भी करना है यहाँ से करो। देवर राइट, मतलब ऐसा नहीं कि पेरेंट्स भी हम्म। सही थे, बिकॉज दे डोंट नो कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। दे वर वेरी कंफ्यूज, आई वाज आल्सो कंफ्यूज कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, मुझे इतना पता था कि मुझे खुद का कुछ करना है, बट आई वाज कंफ्यूज कि शुरू कैसे करूँ। एंड माय पेरेंट्स दे वर कंफ्यूज कि ये करना क्या चाह रही है, मतलब जॉब छोड़ दी है, मास्टर्स भी नहीं करना है, मास्टर्स की कोचिंग भी ज्वाइन कर ली है, कोचिंग भी नहीं कर रही है, करना क्या चाह रही है, मतलब क्या हो क्या रहा है लाइफ में, बिकॉज दे हैव ट्रस्टेड मी, दे हैव हम्म। ट्रस्टेड मी क्योंकि मेरे कॉलेज में ग्रेड्स भी अच्छे आते थे, और देन मेरी मुझे जॉब भी मिल गई थी, तो दे हैव ट्रस्टेड मी कि यार जो भी करेगी ठीक ठाक कर लेगी, बिकॉज अगर इसके अंदर इतनी मेच्योरिटी आ गई है, अब ठीक ठाक हम्म। कर ले, तो आई वाज हैप्पी ऑन दैट पार्ट कि दे ट्रस्टेड मी कि कुछ भी करूंगी कर लूंगी। लेकिन उनको ये था कि भाई वो देख नहीं पा रहे थे कि मैं कर क्या रही हूँ, दे वांटेड टू सी, बिकॉज जॉब का क्या है कि यू विल बिजी होल डे, लेकिन वंस यू आर एट होम, सो व्हाट यू डू, सो दे वांटेड टू सी अपनी आंखों से कि भाई मैं कर क्या रही हूँ। तो ये उनका डाउट भी जायज था कि जो मेरे ऊपर कर रहे थे। देन क्या हुआ कि आई हैव डिसाइडेड कि मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन प्रोडक्शन का कोर्स करना है, एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर लाइक कॉलेजेस फ्रॉम मुंबई, बिकॉज मुझे मुंबई शिफ्ट होना था, आई रियली वांटेड टू हम्म। एंटर बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री। तो हम्म। मुझे बहुत ही अच्छा सा ऐसे प्लानिंग पूरी बन चुकी थी कि मुझे जाना है, मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है, बिकॉज म्यूजिक प्रोडक्शन इज माई थिंग, सिंगिंग तो मेरा है ही, और मुझे खुद का म्यूजिक प्रोड्यूस करना है, खुद का, मतलब ऐसा क्या होता है कि मैं आई डोंट वांट टू गेट डिपेंडेंट ऑन समबडी, क्योंकि आई हैव सीन पीपल कि जब आप किसी पे डिपेंड हो जाते हो ना, तो दे विल स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू, हम्म। मतलब वो कुछ भी आपसे बोलेंगे, कुछ भी करवाएंगे, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है वैसे। हम्म। और फिर वो डिले, मेरा क्या है कि मुझे अभी अभी चाहिए तो अभी चाहिए, हम्म। एंड इफ यू वर्क विद समबडी तो दे विल डू अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स, मतलब जैसा वो उनके सहूलियत के हिसाब से जो उनका रहता है, उस हिसाब से वो काम करते हैं, तो मुझे नहीं पसंद आता है। एंड कभी कभी आपके अंदर जो आपके हेड के अंदर जो क्रिएटिविटी चल रही है, तो आप उसको वर्ड्स में नहीं, मतलब अपने वर्ड्स में जायज नहीं कर सकते, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि यू ओनली नो एंड यू कैन ओनली डू इट। तो हम्म। आई थॉट कि व्हाई नॉट मी, अगर, क्योंकि ये मेरा म्यूजिक टेस्ट काफी डिफरेंट रहा है स्टार्टिंग से, तो मुझे लगा कि अगर मैं खुद से क्रिएट करूंगी तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, हम्म। rather than कि मैं किसी और पे डिपेंडेंट रहूं, कोई और करे। बट क्या हुआ कि देन कोविड आ गया, एंड देन मेरा मार्च में ही प्लान था कि मैं शिफ्ट हो जाऊं मुंबई में, एंड देन वहां से कोर्स करूं। काफी रिसर्च भी कर ली थी मैंने, कॉलेज भी लाइक कॉलेज नहीं, क्लासेस भी डिसाइडेड थी, सब कुछ प्लान था। देन मुझे लगा कि शायद 1-2 महीने में ठीक हो जाए, तब तो कुछ आइडिया नहीं था कोविड का क्या है, क्या सिनेरियो है, कैसा है। देन 2-3 महीने, 4 महीने ऐसे बीत गए, एंड देन काफी ज्यादा टाइम हो गया वहां पे रह रहे, जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान थे कि भाई इतना कुछ हो रहा है, सब मतलब काफी ज्यादा, मतलब डरे हुए थे, सब सहमे हुए थे, काफी हम्म। अच्छा माहौल नहीं था ना। हम्म। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि बैंगलोर में तो बहुत केसेस है, एंड बैंगलोर में ही केसेस थे, और मेरे रूममेट को ही हो गया था कोविड, लाइक हम्म। फर्स्ट वेव में ही। तो दे वर वेरी अफ्रेड, एंड हम ऐसे घर पे ऐसे बंद हो गए थे, एंड उस वक्त तो काफी कुछ हो कर रखा था कि हमारा गेट ऐसे बैन कर दिया गया था, चेम्बर लगा दिया गया था, अपना एक हाँ, वाइट वाइट बॉर्डर उस समय खींच तो दी थी बहुत मैंने। कुछ हो रहा था।
बहुत कुछ, हमारी पूरी जो सोसाइटी की, जो हमारे अपार्टमेंट की लेन थी, वो लेन ब्लॉक कर दी गई थी कि इसमें एक केस है। और शी वाज असिम्प्टोमेटिक, मतलब उनको सिम्टम्स नहीं थे। हम्म। एंड आई डोंट नो कि कैसे वो मतलब पॉजिटिव आया, एंड उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, शी वाज टोटली फाइन। बट डर एक लगा रहता था कि कुछ होए ना, कुछ होए ना। एंड हम हमारे जो वो 10 दिन गए ना, हम काउंट करते थे लिटरली, 1 2 3 4 5 कितने दिन हुए। बिकॉज सब बोलते थे कि 10 डेज इज वेरी क्रिटिकल, 10 डेज के बाद ही पता लगता है कि इंसान ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में नो बडी लाइक हम्म। न्यू कि क्या होने वाला है, क्या होगा। तो हम सब काफी डरे हुए थे, एंड वो 10 डेज काफी ज्यादा बुरे थे, क्योंकि हम अपने तब आप रूम से बैंगलोर बाहर नहीं चले निकल। गए थे मतलब वापस? तब मैं बैंगलोर में ही थी ना, ट्वेंटी अच्छा। 20 की बात है। ओके। आई वाज इन बैंगलोर ओनली ना तब। तो तो फिर क्या हुआ कि काफी सफोकेटिंग हो गया था हमें उस घर में रहने से, मतलब काफी सफोकेटिंग थी, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। और जो शॉप से हम सामान मंगा भी रहे हैं, वो भी 2 3 किलोमीटर दूर जाके छोड़ रहा है, दिन कोई आकर के वहां ड्रॉप कर रहा है। एंड लोग हमें अनटचेबल की तरह बिहेव कर रहे थे। ठीक है, बिकॉज दे वर हैविंग फैमिली किड्स, तो दे वर राइट कि भाई हम भी उनके आसपास आएंगे तो सॉरी ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें भी हो जाए। तो फिर क्या हुआ कि सडनली मेरी भी लाइक हेल्थ कंडीशंस उस वक्त अच्छी नहीं थी, क्योंकि क्या हुआ कि सडनली मेरे स्टमक में बहुत पेन होने लगा। देन काफी ज्यादा पेन होने लगा। एंड डॉक्टर वॉक्टर से पूछा तो दे सेड कि शायद स्टोन पेन हो सकता हम्म। है कि स्टोन पेन हो, बट उनका काफी पेन है। एंड मेरा क्या था कि मैं अपने हेल्थ पे ख्याल नहीं रखती थी, बिकॉज मैं अकेले रहती थी, तो मुझे लगता था कि यार बस अपने काम करो, खाना पीना क्या रखा है, मोह माया है, खाने पीने के लिए थोड़ी ना, मतलब खाने पीने की थोड़ा जीते हैं और खाते हैं, ऐसा था मेरा वो। हम्म। फिर उसके बाद क्या हुआ कि काफी तबीयत खराब हुई, एंड उस वक्त केस भी था हमारे घर पे। तो हमें डॉक्टर के पास जाने को ही नहीं मिल रहा था कि नहीं तुम किसी और को बता दोगे, ये है वो है ब्ला ब्ला। तो पेरेंट्स ने बोला अब बेटा अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम घर आओ। अब नहीं, अब तुम्हें जो करना है तुम्हें घर से ही करना है। तो यस, सो दैट्स हाउ आई केम होम। मैंने भी सोचा कि ठीक है कुछ दिन के लिए घर चलते हैं, घर जाकर के हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, घर पे खाऊंगी पीऊंगी अच्छे से रहूंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं अपना जितने भी मेरे लाइक स्टफ थे, जो क्लोथ्स वगैरह थे, मेरे इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो भी मेरा सामान था, वो सब मैं कुछ भी कैरी नहीं की थी। जैसे ही हमारा सब कुछ ठीक हुआ कोविड सिचुएशन घर पे, तो वैसे मैं घर आई। एंड प्लान ये था कि मैं घर पे 1 महीने रहूंगी, 2 महीने रहूंगी। एंड देन मेरी जो क्लासेस वगैरह थी जो कि ऑनलाइन चल रही थी, बिकॉज कोविड स्टार्ट हो गया था, तो हाँ। मेरी क्लासेस भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। तो पेरेंट्स वर लाइक कि अब तो बेटा तुम यहीं रहो, क्लासेस भी ऑनलाइन है, ये है वो है, तबियत भी नहीं ठीक है, कहाँ रहोगी, एंड देन वहाँ पे खर्चा भी ज्यादा है, तुम्हें यहाँ से जो करना है कर लो। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते मेरा फोकस गया कि यार घर पे हूँ, मैं फोटोशूट नहीं करा सकती किसी से, क्योंकि यहाँ पे कोई फोटोशूट नहीं कर सकता। जैसे मैं बाहर थी तो यू नो कि हम्म। लाइक ऑल नेशंस दे आर मल्टी टैलेंटेड, दे कैन आल्सो दे कैन क्लिक योर फोटोग्राफ, दे कैन एडिट योर फोटोग्राफ। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो सब कुछ कर सकते थे, तो वो क्लिक भी कर देते थे, एडिट भी कर देते थे, जो भी फोटोज थे मैं खुद से एडिट कर लेती थी। तो वहाँ पे आपको आपके पास लोकेशंस भी बहुत अच्छे अच्छे थे बैंगलोर में, मतलब घर से नीचे भी निकल जाओ तो ग्रीनरी ग्रीनरी, तुम हाँ छत पे obviously। भी चले जाओ तो क्लाउड्स बहुत अच्छे हैं। हाँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, कौन क्लिक करता मेरी फोटोग्राफ? तब तो मुझे, तब मेरे पास स्टैंड भी नहीं था, और तब मुझे पता भी नहीं था कि हम सेल्फ पोर्ट्रेट कैसे क्लिक करें। एंड आई वाज नॉट हैविंग अ गुड फोन, मतलब आईफोन भी नहीं था कि मैं अच्छे से क्लिक करूँ, हम्म। सेल्फ पोर्ट्रेट्स क्लिक करूँ। बेकार सा फोन था, बिकॉज जो मैं वीडियोस बनाती थी वो मैं डीएसएलआर से बनाती थी, फोन से हम्म। कभी कुछ भी नहीं किया था। हम्म। तो देन फोन से धीरे धीरे मैंने अपने ही फोन से फिर मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू किए, स्टाइलिंग को ही लेकर के कि हाउ यू कैन स्टाइल वन पर्टिकुलर टॉप इन डिफरेंट वेज। देन मतलब मैं दैट देन ओनली माय जर्नी स्टार्टेड कि घर पे मेरे पास ऐसा कि डू और डाई वाला सिचुएशन आ गया था कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो मतलब आप बैंगलोर भी नहीं जा सकते हो, और आप किसी से काम भी नहीं करवा सकते हो, अब आपको सब कुछ खुद से करना है। तो आई एम हैप्पी कि वहां पे मुझे फिर से कुछ ना कुछ, मतलब एक तरीके से मेरे करियर में काफी अच्छा हुआ कि अगर म्यूजिक मैं नहीं गई वहां पे मुंबई, तो एटलीस्ट अभी जो मैं कर रही हूँ फैशन को लेकर के, तो उसमें काफी लोग अप्रिशिएट करते हैं, और लोगों को काफी अच्छा लगता है यू देख आर के, मेरी डूइंग वीडियो ग्रेट। लोग देखते हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड सेम गोज टू यू। तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि तो लोगों को पसंद आ रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो आई कैन कंटिन्यू इट। हम्म। बस वहीं से जर्नी शुरू हुई मेरी कंटेंट क्रिएशन की। तो इट वाज गुड। लास्ट थिंग आई थिंक हाउ योर फैमिली इज टेकिंग इट, लाइक जो भी आप अभी कर रहे हो उस चीज को लेके हाउ योर फैमिली इज टेकिंग इट सब कुछ? ओके, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि स्टार्टिंग में जब मैंने ये डिसीजन लिया था, तो मेरे पेरेंट्स दे वर कंफ्यूज ना कि हम्म। क्या करना चाह रही हूँ मैं।
बट एक जो लाइक इंसान था मेरे लाइफ में, आई हैव माय बॉयफ्रेंड, तो उसका काफी ज्यादा सपोर्ट रहा हमेशा से कि तुम जॉब छोड़ दो और तुम कर सकती हो, इफ यू वांट, लाइक इफ यू बिलीव इन यू, तो आई गेस यू विल डू इट। तो मुझे एक तरीके से सपोर्ट था, बट बिकॉज आप अकेले नहीं कर सकते, यू नीड समबडी, यू नीड समबडी जो आपको विश्वास दिलाता रहे कि आप हो, आप कर सकते हो। तो लाइक पेरेंट्स आपको नहीं जानते, मतलब दे आर नॉट विथ वो यू ये 24 करियर ही आवर्स। और एक्चुअली नया है उनके लिए, तो वो उनको समझने में ही टाइम लगता है। एग्जैक्टली, ये नया भी है, प्लस आपके वो अंदर की बात भी नहीं समझ हाँ सकते इतना, हाँ क्योंकि आप उनसे नहीं शेयर करते सारी चीजें, एंड क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही होती है, आप अपनी भी चीजें शेयर करो, तो मतलब ये मेरा मानना है। तो सबका लाइफ में इम्पोर्टेंस है, सबकी लाइफ में अलग अलग रोल्स है, तो मेरे लाइफ में था कि मेरे बॉयफ्रेंड का रोल काफी ज्यादा था इस चीज को थैंक लेकर गॉड कि मेरा आई बॉयफ्रेंड तो ब्रेकअप कर लिया था। अरे नहीं, फिर तो कोई फायदा नहीं है भाई, जो आपके आपके सपनों को लेकर के आपका साथ ना दे, तो इसको फायदा नहीं है ऐसे इंसान का आपके लाइफ हम्म में। मतलब इट्स गुड, इट इज गुड ओनली कि ही ब्रोक अप। हम्म नहीं, करी थी मैं एक्चुअली, यहाँ आने के बाद ही मैंने सोच लिया था कि बस यहाँ आ गए, घर आ गए, दोबारा गुड। नहीं रहना। गुड, ऐसे ऐसे मतलब रिलेशनशिप्स में नहीं होना चाहिए जो आपको ना समझे, मतलब छोटी सी भी चीज ना हाँ, समझे कि लाइक भाई आपको क्या रिलेशनशिप करना है ऑल लाइफ अबाउट सपोर्टिंग ईच अदर, एंड अगर आप सपोर्ट ही नहीं में। कर रहे हो, यू आर लाइक कि मुझे सपोर्ट करो बट आई विल नॉट सपोर्ट यू, तो वो चीज एग्जैक्टली। पॉसिबल नहीं है। क्या? तो यस, तुम मेरे लाइफ में लाइक हमेशा सपोर्ट रहा एक बंदे का कि यार तुम कर सकती हो, तो आई एम हैप्पी। एंड अभी की बात लूँ तो स्टार्टिंग में दे वर वेरी कंफ्यूज कि पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या कर रही है, वीडियो बना के क्या मिलेगा, क्या क्या होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि आई कैन अर्न मनी टू माई हम्म विद माई वीडियो, टू माई वीडियोज। मुझे हम्म कोई आइडिया, कोई गाइडेंस, बिकॉज देयर इज नोबडी इन माई फैमिली, दूर दूर तक मेरे फ्रेंड्स में भी कोई नहीं कंटेंट है जो क्रिएशन से, हाँ। कंटेंट क्रिएशन में है। मतलब अब मेरा भी देखो तो मैं भी सिर्फ वीडियोस ही देखती थी लोगों की यूट्यूब पे। हाँ कोमल पांडे वॉज माई इंस्पिरेशन, हाँ सुशील कुमार वॉज माई इंस्पिरेशन, जो कि हाँ जिन्होंने शुरू किया था, ये एरा शुरू किया था उन्होंने, व्लॉगिंग का, फैशन हम्म व्लॉगिंग का। तो उनको ही वीडियोस में ज्यादा देखती थी, एंड मुझे लगता था कि यार इफ दे आर डूइंग इट, व्हाई कैन नॉट आई कैन हम्म आल्सो डू इट। मैं हम्म म्यूजिक तो कर रही थी, दैट वाज अ डिफरेंट पार्ट, हम्म बट फैशन ऐसी चीज थी कि जो निकलती थी मेरे अंदर से, क्योंकि हम्म मेरा क्या था कि जब मैं ऑफिस कॉलेज जाती थी तो इतने हम्म कपड़े नहीं होते थे आपके पास में, क्या हम्म, डेली डेली नए कपड़े पहनो। तो हाँ आपको स्टाइल करना आ गया था कि हाँ भाई एक कपड़े को किसी को भी सब स्टाइल कर सकते हो। हाँ तो मुझे लगा कि बहुत लोग हैं जिनको ये नहीं पता है, वो एक बार हाँ पहनते हैं फिर वो बोर हो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि अब मैं इसे दोबारा कैसे पहनूं। तो हम्म मुझे लगा दे आर पीपल दोज हु डोंट नो कि हाउ टू स्टाइल योर पर्टिकुलर दिस थिंग और दैट थिंग, और हाउ टू पेयर, मतलब हाउ टू एक्सपेरिमेंट। तो मुझे लगा इफ आई हैव दैट टैलेंट टू, व्हाई कैन नॉट आई ट्राई, मतलब मुझे हम्म करना चाहिए, बिकॉज इफ आई हैव दैट थिंग, तो मुझे वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, वैल्यू देनी चाहिए कुछ। देन वो मैंने शुरू किया, एंड आई एम रियली हैप्पी कि कुछ रील्स पोस्ट करने के बाद ही रील वायरल हुई थी, देन वहां से फॉलोअर्स भी आए थे, एंड वहां से मुझे मतलब मोटिवेशन मिली काफी ज्यादा कि हम्म अगर लोगों को ये अच्छा लग रहा है तभी तो लोग देख रहे हैं, नहीं अच्छा हम्म लगता तो फिर लोग क्यों नहीं देखते। तो फिर मुझे मोटिवेशन मिली कि यार अच्छा तो चल रहा है, यहाँ पे मैं कर सकती हूँ, इंस्टाग्राम पे आई कैन डू समथिंग। हम्म तो देन आई स्टार्टेड लाइक क्रिएटिंग मोर वीडियोज, देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग डेली, मतलब हम्म मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हैक्स वगैरह क्रिएट करना शुरू कर दिया था मैंने। एंड देन धीरे धीरे करके जो आपके शॉर्ट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये आपके जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो अप्रोच करना शुरू करते हैं। देन उन्होंने अप्रोच करना शुरू किया, देन एक और एप्लीकेशन थी, उन्होंने अप्रोच किया कि हम आपको एक वीडियो से, आपको इस वीडियो में इतना देंगे, या फिर आप इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करो, हम इस कैंपेन में आपको इतना पे करेंगे। तो दैट वाज लाइक अ बिग अचीवमेंट फॉर मी कि हाँ मैंने कुछ सोच समझ करके ये चीज चूज किया। एंड वहां से आज मुझे खुद से आई क्रिएटेड हम्म माई, मतलब खुद से आपने खुद से कुछ कर रहे हो, मतलब आपके पास कोई फर्म नहीं है जो आपको हम्म जॉब दे रही है, आपका कोई कॉलेज नहीं है जिसके थ्रू आपको इंटर्नशिप मिल रही है, मतलब आप खुद से ही करते हो, ऐसी बात नहीं है। बट आपका बेस रेडी होता है कि आपको जॉब करनी है। लेकिन जब आप रैंडम किसी फील्ड में आते हो, रैंडम इन सेंस की जो आप रियल वर्ल्ड में उतर रहे होते हो, मतलब हम्म कॉलेज से बाहर आप रियल वर्ल्ड में हम्म आ रहे होते हो, जब खुद की फाइट खुद से लड़ रहे होते हो, और तब आपको जो पैसे मिल रहे होते हैं किसी एक चीज से, आपकी मेहनत के बाद, आपका टैलेंट हम्म देख के, आपका काम देख के, हम्म तो मुझे और
मतलब ऐसा नहीं कि ऑफिस में क्या होता है कि उनका भी काम निकल जाता है, आपका भी। तो उससे पहले ऐसा नहीं था कि मुझे न्यूज़पेपर मतलब बहुत बार आई, बट दैट वाज दैट टाइम कि मैं किसी और फर्म के स्टूडेंट की वजह से जानती थी कि आई वाज अ डांसर इन सो एंड सो एकेडमी। बट अब जब मुझे लोग हाँ जानते हैं तो वो मेरी वजह से जानते हैं, वो किसी और एग्जैक्टली, की मेरे वजह काम की वजह से। हाँ, से, तुम एग्जैक्टली। पहले किसी और फर्म की वजह से जाने जाते थे कि यू आर वर्किंग इन दिस फर्म, नाउ यू आर आकांक्षा, यू योरसेल्फ अ ब्रांड नाउ। तो ये चीज मुझे हमेशा से मेरा ये था कि मतलब मैं बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ, बिकॉज मुझे हमेशा चाहिए था कि समथिंग ऑफ माई ओन, जिसको मैं कह सकूँ दैट दिस थिंग इज माइन, लाइक ये मेरा नाम, मेरा ब्रांड है, ऐसे मैं चाहती थी। और वो चीज मैं अब कर पा रही हूँ कि कोई ऐसी चीज जिसको मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरी है, ये मैंने बनाई है, लाइक माई पॉडकास्ट इज वी टॉक टू वैशाली, एंड इट्स लाइक ये ऐसी चीजें जो मैंने बनाई है फ्रॉम हेड टू टो। एंड नो डाउट मुझे नहीं ऐसा है कि फर्म में रह के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे जॉब करके, बट मेरा ऐसा है कि हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ हम ग्रो कर सकें। लाइक ऐसा नहीं कि मैं ऐसे जॉब नहीं करना चाहती जहाँ लोग मुझे डाउन फील कराएं। मुझे ऐसा फील कराए कि तुम, जैसे आपने बोला कि आपको डाउन फील करा रहे थे वहां पे, कि मतलब आपसे मुझे ऐसा चाहिए कि हम साथ में ग्रो करें, बट साथ में एटलीस्ट ग्रो हाँ करें। मुझे वैसा फील हो कि मैं यहाँ ग्रो कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डीमोटिवेट होती जा रही हूँ, बस पैसे आ रहे हैं और डीमोटिवेट होता है। मैं अपना मोरल डाउन कराने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ ग्रो करने आई हूँ। लाइक ग्रो करने भी, हाँ मतलब डेली आपको कुछ नया करने को मिलता है यहाँ पे, या खुद का दिमाग चलाने का आपको मिलता है। यू विल बी योर ओन बॉस, हाँ दिल नो बडी विल पोक यू, ये करो हाँ वो करो। क्रिएटिव होने मिलता है कि आपका जो माइंड है वो एग्जैक्टली। और क्रिएटिव होता आता है डे बाय डे। आज कुछ है, अगर आप देखोगे एक महीने बाद आपका अलग माइंडसेट चल रहा होगा। आपको एक महीने हाँ। पहले की आप अपनी वीडियो देखते होगे, एक महीने पहले की आपको ऐसा लगता होगा शिट यार मैं आज की वीडियो देखूं और एक महीने पहले की देखूं। मतलब कितना इम्प्रूवमेंट हम खुद में ही करते रहते हैं। मतलब आई एम ब्लेस्ड कि अब इतना करने के बाद फाइनली व्हेन आई स्टार्टेड माय पॉडकास्ट आई हैव अ टीम जो पूरा प्रोडक्शन, जो टीम में जिसके साथ मैं ये पूरा कर रही हूँ। एंड मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वो टीम जो है मेरी, वो मतलब बहुत बड़ी टीम नहीं कहूंगी कि है बहुत ढेर सारे लोगों की, बट छोटी टीम है, बट वो टीम मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो मतलब यहाँ पे ना सबका एक ही एम है कि साथ में ग्रो करना है। तो ये चीज मुझे अच्छी लग रही है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। अगर एक कोई नहीं कर पा रहा तो दूसरा उसे मोटिवेट कर देता है। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पे मुझे एक अच्छी चीज, यहाँ कोई बॉस नहीं है एक दूसरे का। इट्स नॉट लाइक कि वी टॉक टू वैशाली है टीम तो ये वर्क। हाँ, ये वी टॉक टू वैशाली तो वैशाली इज द बॉस, वैशाली इज नॉट द बॉस, वैशाली इज द होस्ट। मतलब मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि मैं कभी बॉस जैसे यार ऐसा कुछ हूँ। यहाँ मतलब सब लोग एक बराबर के हैं। इफ आई एम द होस्ट, समवन एल्स इज अ प्रोड्यूसर, समवन एल्स इज लाइक एडिटिंग, कुछ भी अलग अलग लोग कर रहे हैं। तो मुझे ये रहता है कि यहाँ कोई बॉस नहीं है, सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं ग्रो करने के लिए। सो हियर वी गोना एंड दिस एपिसोड। थैंक यू आकांक्षा, मतलब मैं बहुत अरे कनेक्ट कर पा थैंक्स रही टू हूँ। यू। करेक्ट, वो पता है मुझे भी बहुत अच्छा लगा बिकॉज हम खुद लाइक एक दूसरे को इतना नहीं जानते थे, एंड आज मुझे जानने का मौका मिला आपको भी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है बिकॉज वी हैव लाइक वी बोथ आर एम्बिशियस अपने हम्म अपने हम ड्रीम्स को लेकर के, हम्म अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, तो काफी अच्छा लगता है।